अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में रूल्स फॉर नेमिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टूल बॉक्स और ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशन जो है टॉपिक पढ़ाया था। तो इसके बाद मैंने आपको नोट्स डाले थे। मुझे लगता है आपने वो रीड कर रहे किए होंगे वो मेरे नोट्स। तो वो वही नोट्स है जो मैंने पढ़ाए आप लोगों को। तो जो मैंने लेक्चर्स दिए वही वही नोट्स है, तो आप उनको रीड अच्छे से कर लेना, इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो आज मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ इवेंट प्रोसीजर। ये एक बार एग्जाम पिछले साल एग्जाम में आया था। व्हाट इज़ इवेंट प्रोसीजर, व्हाट इज़ इवेंट प्रोसीजर, राइट। ऐसी एग्जाम में आया था तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, राइट इट्स स्टेप्स या राइट द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एन इवेंट प्रोसीजर, इवेंट प्रोसीजर। ओके, ये मेरा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एन इवेंट। तो इवेंट मैंने आपको शायद एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इवेंट होता है ऑकरेंस ऑफ एन एक्शन। कोई भी काम हम कैसे अंजाम दे देंगे, दैट इज एन इवेंट। लेकिन किस में? विजुअल बेसिक में। जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फ़ोन की बात करूँगा। जैसे आप फ़ोन पे जो ग्रीन बटन है तो आप दबाते हैं तो वहाँ पे फ़ोन कॉल रिसीव हो जाती है। और आप रेड बटन दबाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें कॉल कट हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो दैट इज़ द इवेंट। तो जैसे आपका फोल्डर है, आपको कोई कंप्यूटर में फोल्डर खोलना है तो आप इस पर डबल क्लिक करते हो। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। मैं सिंगल क्लिक करूंगा, ये जो असाइनमेंट, हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ यार 12/2020। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करूंगा, देखो दिस इज द डबल क्लिक। तो दीज आर द इवेंट्स। जैसे मतलब क्लिक क्लिक पे उन्होंने सिलेक्ट रखा है, और यहाँ पे डबल क्लिक पे उन्होंने क्या रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो उन्होंने डेवलप किया विजुअल बेसिक, या मतलब ये जो मतलब विंडोज यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो डबल क्लिक पे ये खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल क्लिक पे सिलेक्ट हो जाता है। दीज आर द इवेंट्स। सो व्हाट आर द इवेंट्स नाउ? इवेंट इज अ, दिस इज द ऑकरेंस ऑफ एन एक्शन। कोई भी काम आप कैसे अंजाम दे देंगे। देखो यहाँ पे एक काम है, मतलब इसको खोलना है, कैसे काम खोलना है। अगर कोई मतलब यहाँ पे इलिटरेट पर्सन आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, जो कंप्यूटर नहीं जानता होगा तो उसको मैं बताऊंगा जरा ये खोलो। वो कैसे खोलेगा? वो इस पर क्लिक करेगा नहीं, मैं उसको बताऊंगा इस पर डबल क्लिक करना है, 2 बार डबल क्लिक करना है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे आज मुझे पढ़ाना है इवेंट प्रोसीजर क्या हुआ। ना इवेंट तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, मैं विजुअल बेसिक खोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये इवेंट प्रोसीजर होता क्या है। तो इंशाल्लाह फिर खुद लिखेंगे इसमें विजुअल। मतलब अगर एग्जाम में है तो आप खुद भी लिख सकते हैं फिर, जब जैसे मैं पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने विजुअल बेसिक खोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक कमांड बटन डालूंगा, मैं दूसरा कमांड बटन डालूंगा, यहाँ पे तीसरा कमांड बटन डालेंगे। जैसे एक पे लिखा हुआ है एडिशन, कैप्शन प्रॉपर्टी में चला जाऊंगा कमांड बटन, ये प्रॉपर्टीज विंडो में मैं लिखूंगा एडिशन। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे मतलब यहाँ पे मैं एडिशन में लिखूंगा कुछ, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करना है, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे ये लिखा, मतलब प्राइवेट सब कमांड वन यहाँ पे लिखेंगे कुछ, प्राइवेट सब कमांड टू एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोडिंग है, प्राइवेट सब कमांड तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की कोडिंग इसमें लिखेंगे। लेकिन ये जो ये कोड्स है ये ब्लॉक्स में, ये जो मतलब यहाँ पे देखो ये लाइन डाल गई है इसमें। ये देखो एक लाइन डाल गई, एक दूसरी लाइन डाल गई, ये तीसरा ये सेक्शन, मतलब सेक्शंस बन गए इसमें। तो ये जो मतलब प्राइवेट सब से एंड सब तक, ये मतलब एक है, प्राइवेट सब से एंड सब तक एक सेक्शन बन गया। ये दूसरा सेक्शन बन गया इसमें। ये तीसरा, ये ब्लॉक है, सेक्शन इसको कहते हैं, तीसरा सेक्शन बन गया। ये जो प्राइवेट सब और एंड सब है, तो बेटा इस तरीके से मतलब इसको कहेंगे प्राइवेट सब से एंड सब तक। यहाँ पे एक प्रोसीजर बन गया, ये दूसरा प्रोसीजर बन गया, ये तीसरा प्रोसीजर बन गया। मतलब हमारा कहने का मतलब है जो भी इसकी कोडिंग है तो इसको सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो कोड से हम यही बताएंगे, कोड इन विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्मॉलर ब्लॉक्स कॉल्ड एज प्रोसीजर। सो मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे कोड्स इन, यहाँ पे लिखेंगे कोड्स इन वीबी एप्लीकेशंस या विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस डिवाइडेड
into smaller, मैं वही लिखूंगा जो मैं दिखाऊंगा, smaller blocks, smaller blocks या sections हम कहेंगे, called as procedures, codes in VB application is divided into smaller blocks called as procedure, ये भी मैंने इतना बताया। लेकिन यहाँ पे देखो an event procedure is a procedure containing codes that can be executed when a user makes any action, मतलब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इवेंट प्रोसीजर बनाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे, ये एक ऐसा प्रोसीजर इज एन इवेंट प्रोसीजर इज ए प्रोसीजर कंटेनिंग कोड्स, मतलब यहाँ पे देखो मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे कोडिंग में लिखूंगा MSG बॉक्स में यहाँ पे डिस्प्ले कुछ मैसेज करूंगा दिस इज द ऑनलाइन, दिस इज द ऑफलाइन, मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑफलाइन VB लेक्चर फॉर 11th क्लास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो डबल कामास क्लोज करेंगे, यहाँ पे फिर ब्रैकेट डालेंगे बेटा, देखो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे डबल कामास स्टार्ट करेंगे बेटा जिसके आगे, तो जो ही मैंने लिखा, तो मैं देखो मैंने लिखा है यहाँ पे MSG बॉक्स, दिस इज द ऑफलाइन VB लेक्चर फॉर 11th क्लास, ओके। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एडिशन कोडिंग पे मैंने लिखा, एडिशन कमांड बटन पे लिखा था मैंने, तो इस पर मैं यूं ही क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने इवेंट इसका क्या रखा है यहाँ पे, देखो प्राइवेट सब command1 _ आप देखो यहाँ पे प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स में इसको बताते हैं प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स, ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स, आप यहाँ पे इवेंट चूज कर सकते हैं, मैं की प्रेस भी रख सकता हूँ, मतलब माउस मूव भी रख सकता हूँ, मैं भी दिखाऊंगा आपको कैसे की प्रेस हम रखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं इसको दबाऊंगा, देखो मैंने जो ही एडिशन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिख क्या है, दिस इज द ऑफलाइन VB लेक्चर फॉर 11th क्लास। तो इस तरीके से इवेंट प्रोसीजर, ये इवेंट एक बन गया, इसको मैंने इवेंट क्या रखा, क्लिक, मैं इसको की प्रेस भी रख सकता हूँ, माउस मूव भी रख सकता हूँ, डबल क्लिक भी रख सकता हूँ प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स में जाकर के। तो यहाँ पे कहेंगे एन इवेंट प्रोसीजर इज ए प्रोसीजर कंटेनिंग कोड्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन ए यूजर मेक्स एनी एक्शन। तो देखो यहाँ पे ये इवेंट प्रोसीजर क्या हुआ, ये वो प्रोसीजर है जिसका हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कोडिंग क्या मैंने लिखी है इसके पीछे, यहाँ पे मैंने कोडिंग लिखी MSG बॉक्स, दिस इज द ऑफलाइन VB लेक्चर फॉर 11th क्लास, ये मैंने कोडिंग सिंपल एक लाइन स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, ये सिंपल एक कोडिंग है, यहाँ पे इसमें बहुत सारी कोडिंग भी हो सकती है, अभी आगे आगे देखो लेक्चर्स में मैं कोडिंग बढ़ाऊंगा इसमें, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा MSG बॉक्स, दिस इज द ऑफलाइन VB लेक्चर फॉर 11th क्लास। तो ये जो कोडिंग है मैं बता रहा हूँ इवेंट प्रोसीजर के बारे में, इवेंट प्रोसीजर इज अ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, मतलब इज ए प्रोसीजर, ये वो प्रोसीजर है, ये वो मतलब प्राइवेट सब से एंड सब तक मैंने बताया, ये एक प्रोसीजर है ना, तो ये वो प्रोसीजर है जिसमें कोडिंग होगी, लेकिन वो कोडिंग कब एग्जीक्यूट होगी, देखो मैं इसको चला रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे चलाएंगे कैसे, यहाँ पे एरो ऊपर से लिख करके यहाँ पे बना, जहाँ पे मेरा कर्सर जरा आप ध्यान दे दो, तो यहाँ पे एक एरो बन के आ रहा है, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे रन पे चला जाना है, तो स्टार्ट पे चले जाएंगे, तो या F5 की से भी रन होता है प्रोग्राम, मैं F5 की दबाऊँ, चलो मैं F5 की कीबोर्ड से मैंने दबाया, तो ये रन हो गया प्रोग्राम, तो ये चल गया प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो जब तक मैं इसमें इवेंट नहीं करूंगा, जब तक मैं इसमें क्लिक नहीं करूंगा, तो वो मैसेज नहीं आएगी एडिशन बटन पे, जब तक एडिशन बटन पे जब तक मैं क्लिक ना करूंगा तब तक वो मैसेज नहीं आएगी। देखो अब मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एडिशन बटन पे क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आया, तो मतलब इसका मतलब है इवेंट प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जिसमें मतलब अगर किसी बटन के पीछे कोड लिखा होगा तो वो कब एग्जीक्यूट होगा, वो तब एग्जीक्यूट होगा जब आप उस पर इवेंट करेंगे, तो दैट इज व्हाई इट इज इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर इज ए प्रोसीजर कंटेनिंग कोड्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन ए यूजर मेक्स एनी एक्शन। तो जो ही मैंने एक्शन कर दी, इस पे एक्शन क्या, मैंने एक्शन तो वो दूसरे एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक्शन हुआ मतलब काम, जो मैंने एक्शन इस पे रखा है, एक्शन मैंने यहाँ पे क्लिक रखा है इस पे, तो क्लिक जो ही मैं करूंगा तो वो लिख करके आएगा, देखो दिस इज द ऑफलाइन, जो ही मैं क्लिक करूंगा एक्शन, मतलब हमारा एक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। एंड इवेंट प्रोसीजर शुड हैव फुल कंट्रोल नेम, देखो इवेंट प्रोसीजर में क्या है, इवेंट प्रोसीजर एडिशन बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इवेंट शुड हैव फुल कंट्रोल नेम, फुल कंट्रोल मतलब यहाँ पे मैंने लिखा command1, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा मतलब मैसेज बॉक्स CMD MSG बॉक्स, मतलब कुछ भी हम नाम रखेंगे, इट शुड हैव फुल कंट्रोल नेम फॉलोड बाय द अंडरस्कोर, देखो यहाँ पे command1 के नीचे अंडरस्कोर लगा हुआ है, और यहाँ पे फिर देखो एज वेल एज एन इवेंट है, इवेंट मैंने क्या रखा है क्लिक, तो देखो मैं यहाँ पे दूसरा इवेंट रखूंगा की प्रेस इवेंट रखेंगे यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे देखो इसको मैं कॉपी कर दूंगा, Ctrl+C Ctrl+V, की प्रेस क्या हुआ,
मतलब देखो इस पे मैंने दो इवेंट्स रखे हैं एडिशन, या तो हम क्लिक कर सकते हैं, देखो क्लिक से भी आ सकता है, या तो की प्रेस हुआ कीबोर्ड से कोई भी की आपको प्रेस करनी है तो ये मतलब आ जाए। देखो मैंने यहाँ पे स्पेस बार डाल दी तो यहाँ पे मैसेज आ गई। मैं यहाँ पे फिर से मैं कोई और मैं ए डालूंगा तो ए मैंने की प्रेस की तो कीबोर्ड से, तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैसेज फिर से आ गई। तो इट शुड हैव फुल कंट्रोलिंग फॉलोड बाय द अंडरस्कोर एज वेल एज एन इवेंट। तो यहाँ पे देखो इट शुड हैव फुल कंट्रोल नेम फॉलोड बाय द अंडरस्कोर एज वेल एज एन इवेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पे लिखना है। तो कॉल एज प्रोसीजर्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा एन इवेंट प्रोसीजर, एन इवेंट प्रोसीजर is a procedure containing codes that can be executed when a user makes any action. Makes any action. Okay. An event procedure should have full control name followed by the underscore as well as an event, तो इस तरीके से इवेंट भी होगा। इवेंट जैसे मैंने क्लिक रखा या कि डबल क्लिक या की प्रेस रखा तो अंडरस्कोर भी होता है इसमें और फुल कंट्रोल नेम भी। ना इसकी स्टेप्स क्या है, मतलब इसके स्टेप्स मतलब कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो मुझे क्या करना है, डबल क्लिक द कंट्रोल फॉर विच द इवेंट प्रोसीजर इज टू बी रिटन। देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक उस मतलब कंट्रोल पे करना है। कंट्रोल मैंने 3 कमांड बटन डाले, जैसे मैंने यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन बटन जो है, एडिशन बटन तो मैंने कर दिया। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन बटन जो है किसी भी कंट्रोल पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, देखो मैंने डबल क्लिक कर दिया। बस ये लिखना है स्टेप प्रोसीजर क्या है, डबल क्लिक द कंट्रोल फॉर विच द इवेंट प्रोसीजर इज टू बी रिटन। तो उस कंट्रोल पे डबल क्लिक करना है जिस पे आपको इवेंट करना। दिस द फर्स्ट स्टेप। क्या करना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे डबल क्लिक द कंट्रोल, फर्स्ट स्टेप, डबल क्लिक द कंट्रोल फॉर विच द इवेंट इज टू बी रिटन, डबल क्लिक द कंट्रोल फॉर विच द इवेंट इज टू बी रिटन। तो यहाँ पे ये पहला स्टेप हो गया, डबल क्लिक द कंट्रोल फॉर विच द इवेंट इज टू बी रिटन। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है, क्या लिखना है, डबल क्लिक द कंट्रोल, उस कंट्रोल पे डबल क्लिक करना है जिस पे आपको मतलब इवेंट बनाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इस पे मैं सब्ट्रैक्शन बटन पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, या आप मल्टीप्लिकेशन पे कर दो, ठीक है। तो या तो आप इस पे भी कर सकते हैं, एडिशन बटन पे जो है इस पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं। मैंने चलो सब्ट्रैक्शन बटन पे डबल क्लिक कर देंगे, मैंने सब्ट्रैक्शन बटन पे डबल क्लिक कर दिया। तो अब क्या दूसरा स्टेप क्या है, इन प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स चूज द इवेंट फॉर सिलेक्टेड कंट्रोल। इन प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स, तो यहाँ पे प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कोई वो इवेंट जो आपको चूज कर। मैं लिखूंगा यहाँ पे माउस मूव। देखो यहाँ पे एक इवेंट है माउस, एक क्लिक भी है, की प्रेस मैंने रख दिया यहाँ पे माउस मूव, अब ताकि आपको दिखे। देखो यहाँ पे प्राइवेट सब कमांड 2, तो इस पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर। मैंने क्या कर दिया, मैंने माउस मूव से प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स में से सिलेक्ट कर दिया वो इवेंट। तो दूसरा स्टेप क्या है, इन प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स, दूसरा स्टेप इन प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स choose the event for selected control. In procedure list box choose the event for selected control. Now third क्या है, now आपने पहला स्टेप देखा, डबल क्लिक द कंट्रोल, उस कंट्रोल पे मैंने डबल क्लिक कर दिया जिस पे इवेंट करना है, जिस पे इवेंट लिखना है, रखना है। इन प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स आपने चूज कर दिया कौन सा वाला इवेंट, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, मतलब माउस मूव मैंने रख दिया। मैं इसको डिलीट करूँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखो
मैं सब्ट्रैक्शन बटन पे डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्लिक इवेंट बाय डिफॉल्ट आता है, उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको फिर से इस प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स में जाना है और यहाँ पे माउस मूव, चलो माउस मूव रखेंगे। यहाँ पे माउस मूव में कोडिंग करनी है। देखो मैं यहाँ पे यही कोडिंग, दिस इज द ऑफलाइन क्लास वीबी लेक्चर है। मैं यहाँ पे कंट्रोल सी, इसको मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। इस तरीके से टाइप द कोडिंग बिटवीन द प्राइवेट सब एंड सब, दिस इज द, यहाँ पे मैंने टाइप कोडिंग कर दी कौन सी, एमएसजी बॉक्स, दिस इज द ऑफलाइन वीबी लेक्चर फॉर 11th क्लास। या तो मैं लिख भी सकता था या मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अभी प्राइवेट सब और एंड सब के बीच में कोडिंग लिखनी है। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप। तो टाइप द कोडिंग between type the coding between the private sub and end sub। प्राइवेट सब और एंड सम के बीच में क्या करना है, यहाँ पे कोडिंग लिखनी है। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग द इवेंट प्रोसीजर। क्या स्टेप्स है, डबल क्लिक द कंट्रोल फॉर विच द इवेंट इज टू बी रिटर्न। दूसरा क्या है, इन प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स चूज द इवेंट। तीसरा है टाइप द कोडिंग बिटवीन द प्राइवेट सब एंड द एंड सब। तो इस बीच में यहाँ पे देखो ये प्राइवेट सब है, ये देखो ये प्राइवेट सब है और ये एंड सब, इस बीच में कोडिंग लिखनी है। तो कोडिंग मैंने लिख दिया एमएसजी बॉक्स, मैं उसमें चला रहा हूँ। माउस मूव देखेंगे, देखो मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं मुझे माउस मूव करना है इस पे। जो ही मैं सब्ट्रैक्शन बटन पे माउस चढ़ाऊंगा, मुझे क्लिक नहीं करना है, डबल माउस मूव, इसमें माउस मतलब ऊपर से हमें इसके सरफेस पे लेना है। देखो मैं माउस मूव करवाऊंगा तो यहाँ पे एक मैसेज आ गई, मैंने ना क्लिक कर दिया ना कोई, देखो देखो ना क्लिक कर, लेकिन माउस मूव मैंने कर दिया इस पे, इसी पे। दिस इज द इवेंट। यहाँ पे मैंने यहाँ एडिशन बटन पे क्लिक है, एडिशन बटन पे की प्रेस है, मैंने की प्रेस कर दी। देखो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बटन मैंने इवेंट रख दिया, क्या देखो दिस इज द इवेंट प्रोसीजर। तो वी कैन से दैट इवेंट प्रोसीजर इज अ प्रोसीजर कंटेनिंग कोड्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन यूजर मेक्स एनी एक्शन। तो आपने स्टेप्स भी देखे इसके बेटा। डबल क्लिक द कंट्रोल फॉर विच द इवेंट इज टू बी रिटर्न इन प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स, चूज द इवेंट फॉर सिलेक्टेड कंट्रोल, एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग एन इवेंट प्रोसीजर इज टाइप द कोडिंग बिटवीन द प्राइवेट सब एंड द एंड सब। ओके बेटा, थैंक यू।